हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक मैंने आप लोग को एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया था और कुछ बच्चों ने मुझे एक्टिविटी 1 करके भी दिखाया था। वेरी गुड। आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इन द एयर। मतलब एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ इन द एयर, इसका मतलब एयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके तो जैसे कि आपको पता है कि एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस इसमें मिली हुई हैं। कल बताया था मैंने, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हर टॉपिक के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था। तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर एयर जो है, एयर सिर्फ ऑक्सीजन से ही नहीं बना हुआ होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक्स, डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। पहला क्या बोला उसने, पहला बोला कि भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नोबल गैस प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये भी सारे गैसेज हैं बेटा। वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है, मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज नॉन एज वाटर वेपर। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नाउ अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन 78% हमारे वाटर के एयर के अंदर पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और बाकी अदर गैसेस की बात करें तो सिर्फ 1% पाए जाते हैं। आप देखिए 78 और 21 और +1 करके देखो 100% आ जाता है। अगर हम 1% की बात करें, सिर्फ अगर हम 1% की बात करें तो उसमें 0.95% नोबल गैस पाया जाता है और सिर्फ 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बाकी वाटर वेपर का जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो डिपेंड करती है कि कौन सा मौसम है, कैसा मौसम है, ह्यूमिड मौसम है या ड्राई मौसम है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में इसमें क्या लिख रहा है इसको समझिए। इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर फिक्स इन एयर, क्या वाटर वेपर का परसेंटेज एयर के अंदर फिक्स होता है? तो द आंसर इज नो। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि नहीं, एयर में वाटर वेपर का परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई कंडीशन है, तो ड्राई कंडीशन में बेटा बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, उस धूप में वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में? नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमिड कंडीशन, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो उस बरसात में आप देखो तो लॉट्स ऑफ यू कैन से लॉट्स ऑफ वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कहा जा सकता है कि वाटर की जो मात्रा होती है वो एयर में डिपेंड करती है कि कितना कौन सा कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है कि रेनी कंडीशन है। नाउ अब चेक पॉइंट 1 में देखो बेटा, चेक पॉइंट 1 में आपको करवा रहा हूँ, लिस्ट 2 इंस्टेंट विच मेक यू फील प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब 2 ऐसी चीज़ें बताइए जिससे आपको पता लगता है कि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है। तो याद करो, मैंने समझाया था, क्या समझाया था? देखिए पहला क्या बताया था मैंने कि भाई जब हवा मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको पता लग जाता है कि यस, ब्लोइंग ऑफ एयर टेल अस द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस, है ना। ये मैंने समझाया था ना। ये पेड़ की देखो, पेड़ कैसे पेड़ जो है वो कैसे एक दूसरी तरफ झुक जाता है। तो ये देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, देखो, यू कैन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर इन मैनी वेन, व्हेन विंड ब्लो वी नोटिस लस्टलिंग, है ना, ये लिखा हुआ है ना, ये वाला इसका आंसर है बेटा। 2 आपको लिखने हैं, विंड ब्लो वी नोटिस रस्टलिंग ऑफ लीफ, स्वाइंग ऑफ क्लोथ, ये 2 आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच गैस इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर? एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो एयर में सबसे ज़्यादा बेटा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये देखो 78% था ना नाइट्रोजन, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब आगे क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग गैसेज इन एयर? एयर में इन गैसेज का परसेंटेज बताइए। तो कौन कौन सा बोला है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। तो आप ये तीनों लिख लीजिएगा परसेंटेज। दोबारा समझा बता देता हूँ, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03%। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर रिमेन फिक्स? द आंसर इज नो, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर डज नॉट रिमेन फिक्स। यहाँ पर इसका आंसर ये है बेटा, ये देखो, ये पूरा आप आंसर लिख लीजिएगा। ये नो, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इज वेरी लेस इन ड्राई डे एज कंपेयर टू डैम्पी डे। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका ये हो गया, फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नेम ऑल कंपोनेंट ऑफ एयर? एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो अभी आपने देखा था ना कि एयर में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये ऊपर की तरफ देखो, एयर में नाइट्रोजन पाया जाता है ना, ऑक्सीजन पाया जाता है और अदर गैसेज है। अदर गैसेज में आपका नोबल गैस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एयर्स। तो आप इसको पांचों के पांचों क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने आपको ये बता दिया है, आप कॉपी में करके मुझे आज सेंड करेंगे। नेक्स्ट आता है, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर एंड देयर यूजेस। हमारे जो एयर के अंदर जो जो कंपोनेंट, जो जो गैसेस प्रेजेंट हैं, उनका हमारे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, हम कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी नाइट्रोजन जो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो वैसे ही वेस्ट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो इसके लिए हमें सभी के यूजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा है? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस की मात्रा। तो नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। दिस गैस डज नॉट हेल्प इन बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। ये गैस किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प नहीं करती है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है। तो पहला यूज क्या आया? यूज इन अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो सॉइल, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल्स जो बेटा सॉइल में डाले जाते हैं जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ, प्लांट को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सकता है। दिस फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल, दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज इन फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश। अब देखो तीन यूजेस दे दिया। पहला क्या बोला बेटा कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल में। सॉइल में जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल बेटा फूड पैकेजिंग में भी किया जाता है। जैसे चिप्स वगैरह के अंदर जो वो गैस प्रेजेंट होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और वो गैस चिप्स को सड़ने नहीं देता, यानी कि उसके अंदर से बदबू आने नहीं देता, वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रख सकता है। अब ऑक्सीजन का कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ऑक्सीजन गैस इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है बेटा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स इस अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, उन सभी के लिए ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट और एनिमल दोनों वाटर के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कुछ प्लांट और एनिमल जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, वहीं से वो ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो इवन प्लांट्स,
and animals living in water use oxygen dissolved in water. Now fish take oxygen dissolved in water through their gills. अब आपको पता है बेटा कि फिश के अंदर गिल्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर किडनी होती, लंग्स होता है ना बेटा, नोज़ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाके वो स्टोर होता है। ऐसे ही फिशेस के अंदर बेटा गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन वो गेन करते हैं ताकि वो वहाँ से न्यूट्रिशन गेन कर सकें। और देयर आर सो मेनी प्रोसेस, हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है? एक तो ये हुआ कि भाई ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑक्सीजन गैस हेल्प इन द बर्निंग ऑफ मटेरियल। ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करता है। कोई भी सब्सटेंसेस दुनिया में, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो बेटा बर्न नहीं हो सकता, जल नहीं सकता। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, देखो क्या कहता है, इसको समझिए ज़रा। टू शो दैट ऑक्सीजन is presence in the air, to show that oxygen gas is present in the air and is necessary for burning. जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला उसने? टेक अ डीप बाउल एंड फिक्स अ स्मॉल कैंडल इन इट्स सेंटर, एड सम कलर्ड वाटर इन द बाउल. Now ask the elder person to light a candle, insert the glass jar over it, carefully observe the burning candle and the level of water rise the glass jar. Does the candle keep burning or get exhausted after burning for some time? What happened to the level of water inside the glass jar? ये क्या कहता है? आप इस एक्टिविटी को ऐसे भी समझ सकते हैं। एक काम कीजिएगा, एक कैंडल जलाइएगा, ठीक है, अपने बड़ों को बोलिएगा, आप नहीं जलाएंगे क्योंकि आपका हाथ जल सकता है, तो अपने किसी बड़े को बोलिए कि वो कैंडल आपको जलाकर दे। और जो ग्लास है, आप देखिए वो जो कैंडल जल रहा होगा, ठीक है, आप फिर क्या कीजिए, एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास को उस कैंडल के ऊपर कंप्लीटली ढक दो, ठीक है। आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद वो जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उस ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कैंडल को बर्न करने के लिए तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के तो हम कैंडल को बर्न कर ही नहीं सकते। तो अगर ऑक्सीजन ख़त्म ही हो गया तो हम कैसे कैंडल बर्न होता रहेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वो कैंडल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा जलना। नाउ नेक्स्ट देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल कीप बर्निंग फॉर सम टाइम एंड गेट एक्सटिंग्विश्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ समय तक तो कैंडल जलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा बेटा, कैंडल बंद हो जाएगा। क्यों? दिस इज बिकॉज limited amount of oxygen gas is present inside the glass jar. When the oxygen inside the glass jar is used up, the candle get extinguished. This shows that oxygen gas present in the air help in burning. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीजन की कमी अगर उस ग्लास जार के अंदर हो जाती है तो क्या होगा बेटा, तो धीरे धीरे कैंडल बंद होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कैंडल बर्न होना बंद हो जाएगा। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं आप, ऐसे इस एक्टिविटी को एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे अलग तरीके से? आप एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, ठीक है, उस बॉटल में 5 से 6 छेद कर दो, या 4 से 5 छेद कर दो, होल बना दो, ठीक है। उसके बाद उसको उल्टा करके कैंडल के ऊपर आप डाल दीजिए, कैंडल जल रहा होगा और वो जलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि छेद से ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर
कैंडल टू बर्न, यानी एनीथिंग टू बर्न। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये सिर्फ 0.03%, मतलब 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो आपके पेपर में अगर आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो व्हाट यू विल राइट? You will write, green plant use carbon dioxide to prepare their food in the presence of sunlight. This process of making food by green plant in the presence of sunlight is called photosynthesis. Now, human and animal take in oxygen gas and respire and release carbon dioxide. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से बेटा आग बुझाने के काम में भी यूज़ किया जाता है। तो अब आपको दो यूजेस समझ में आ गए, क्या क्या? नंबर 1, एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या करता है बेटा? दूसरा आग को बुझाने के काम में भी लाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के भी दो काम थे, वो आग को जलाने के काम में यूज़ किया जाता है, और साथ में बेटा हम ऑक्सीजन लेकर एनर्जी भी गेन करते हैं। ठीक है, चलो अब चौथी एक्टिविटी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।